बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरा सलाम अर्ज़। हम इस वक्त कोहे सुलेमान ट्रैवल एरिया फाजला कच्छ में इलाका कुतबा में मौजूद है। मलिक रमज़ान साहब से इंशाल्लाह बातें करेंगे और उनसे इस इलाके के मुतालिक जो तरक्याती काम हुए हैं उनके मुतालिक और जो होने हैं उनके मुतालिक मलिक साहब से आप दोस्तों को मिलाते हैं। मलिक रमज़ान साहब किसी तारफ़ के मुताज नहीं, तो मेरे ख्याल में कबायली इलाके में सब जानते हैं और पूरे पंजाब में जानते हैं मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको दुआएं हो, अल्लाह की मेहरबानी है। मेहरबानी है, बहुत खुशी हुई आपको और सरदार ज़ियाउद्दीन साहब को और दूसरे तमाम मेहमानों को कुतबा में तशरीफ लाए, मुझे बेहद खुशी हुई। आपने मुझे वक्त दिया, शुक्रिया, मेहरबानी मलिक साहब। मलिक साहब, यहाँ तरक्याती काम तो बहुत हुए कोहे सुलेमान में, फाजला कच्छ में और अपना पूरे कोहे सुलेमान में। तो आप फाजला कच्छ के मतलब बखूबी जानते हैं जितने काम हुए हैं और हो रहे हैं, तो आप इनके मतलब कुछ हमें बताएं, आवाम को भी बताएं, देखने वाले दोस्तों को भी बताएं जो काम हुए हैं आपके इलाके में। अहमद खान भाई, सरदार साहब के किए हुए तरक्याती काम इलाका फाजला कच्छ के, वो बबांगे दुहल जैसे सूरज नजर आ रहा है ऐसी ही नजर आती है आपको जी। सबसे पहले आप तोसासिफ से चलोगे तो फाजला कच्छ आते हुए आपको सबसे पहले तुर्की में जो टूरिज्म पॉइंट बने हुए हैं सरदार साहब की तरफ से बनाए गए हैं वो आपको नजर आएंगे। वो सबसे पहला सलाम होगा कोहे सुलेमान में आते हुए। उसके बाद जो रोड मुसाखेल और तोसासिफ को मिलाने वाली ये बन सूबाई एक रोड है। इस रोड पर कंस्ट्रक्शन काम जो कि काफी अच्छा से चल रहा था, सुस्तगी का शिकार था। अभी उस पर सरदार साहब के सीएम बनने के बाद, सरदार उस्मान अहमद खान के सीएम बनने के बाद उस पर काम जोर शोर से जारी है। आपको जगह जगह पर आपको हैवी मशीनरी काम करते हुए नजर आएगी। उसके बाद जो ही आप फाजला कच्छ पहुंचेंगे, फाजला कच्छ पहुंचने तक दरमियान में ब्रिज है, ब्रिज पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह इसी साल ब्रिज का काम भी पाया तकमील को पहुंचेगा। उसके बाद आप जो ही फाजला कच्छ पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको अस्पताल वेलकम करेगी। जो फाजला कच्छ की इससे पहले बेसिक हेल्थ यूनिट था, अभी उसको हेल्थ सेंटर बनाया गया है, उसको अपग्रेड किया गया, उसको 50 बेड्स पर उसके लिए सरदार साहब ने ग्रांट भी रिलीज कर दिया है, उस पर काम हो रहा है। आपको अस्पताल वेलकम कहेगी। अस्पताल के साथ आपको पंजाब बैंक का एटीएम आपको नजर आएगा। ये एक बुनियादी मुफादा लागे थे जिस पर काम हो रहा है। उसके बाद आप आगे आएंगे, आपको फाजला कच्छ में हायर सेकेंडरी स्कूल जो बनाई गई थी, हाई स्कूल थी, उसको सरदार साहब ने कॉलेज का दर्जा दिया हायर सेकेंडरी का, वो आपको नजर आएगा। उससे आप आगे कुछ कदम आगे चलेंगे तो फाजला कच्छ बाडमेंट्री पुलिस का एक बहुत ही खूबसूरत इमारत थाने का बना हुआ है। उस इलाके की तरक्की के लिए थाना सभी इलाके वालों का घर है। मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा एक तरक्याती काम है। उसके बाद फाजला कच्छ के थाने से आप आगे नहीं निकलेंगे, आपको फिल्ट्रेशन प्लांट नजर आएगा। फाजला कच्छ की फिल्ट्रेशन प्लांट, यकीन करें मेरे साथ मेहमान थे, दोस्त एक दिन आ रहे थे, बात बढ़ रही है, दोस्तों के साथ नेस्ले पानी की बोतलें रखी थी। उन्होंने जो ये पानी चेक किया, उन्होंने कहा ये नेस्ले से 10 गुना बेहतर पानी है, बेहतरीन पानी, उससे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। उससे कुछ फासला आगे आप चलेंगे तो आपको 1122 का दफ्तर नजर आएगा, जहाँ की इमारत बनी हुई है इस वक्त। वहाँ पर एम्बुलेंस हर वक्त मुस्तैद रहती है और वहाँ का अमला हर वक्त हाजिर रहता है। उससे आगे आप चलेंगे, जो ही कुछ आगे से वेटरनरी अस्पताल आपको नजर आएगा, डॉक्टर अकबर अस्पताल कालेमाड़ में, वो नजर आएगा। आप उससे एक किलोमीटर आगे चलोगे तो आपको स्टेडियम नजर आएगा। उससे आगे आप आएंगे, अभी आपको कुतबा में तशरीफ लाएंगे, सामने सरदार साहब तौसा का ब्रिज बन रहा है, जहाँ साथ में उस नदी पर एक बहुत बड़ा ब्रिज है, तकरीबन 200 फुट उसकी ग्रोथ है दरमियान में, वो उस पर काम हो रहा है। एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन काम है इस रोड का। रोड भी तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में है। हाँ, एक बात अगर मैं कहूँ कि सरदार साहब ने यहाँ और क्या दिया, सबसे बढ़कर हमारा इलाका जो काफ़ी सालों से पसमानदा था, इस इलाके के लिए सरदार साहब ने वापडा के लिए जो मंजूरी फरमाई है, वापडा का काम हमारे इलाके में फाजला कच्छ के दुर्ग से, हम दुर्ग से लिंक कर रहे हैं, तहसील दुर्ग मुसाखेल से, वहाँ से वापडा का काम हमारे इलाके में हो रही है। तकरीबन घर घर यहाँ पर बिजली पहुँची हुई है। हाँ, इस पर अभी तक केबल बिछना है, केबल का काम रहता है।
कई इलाके इसमें लिंक नहीं है अभी तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरदार साहब इलाके के हर छोटे बड़े बस्ती को लिंक फरमाएंगे, जिस लिंक से जिस तरह से भी बिजली पहुँच पाए वहाँ तक पहुँचा दी जाएगी। उसके बाद जो है ना इलाके के जो रहने वाले काम है, हाँ ये कुतवा में मैं जिक्र न करूँ आपको, वाटर सप्लाई स्कीम का ये साथ में स्कीम देर तकमील है, इंशाल्लाह उस पर भी जल्द से जल्द काम हो जाएगा। जी मुझे उम्मीद है कि वो पाए तकमील पहुँच जाएगी। इसके बाद इलाके की तरक्की के लिए जहाँ तक बात है, इलाके की पसमानगी का या इसको तरक्की मज़ीद डेवलप करने का, तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ सभी चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई है। जी रोड जहाँ तक है, रोड इलाके के लिंक रोड एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक, उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो बारथी से खुगला के लिए सीएम साहब ने हुक्म फरमाया, फाजला का बारथी बरास्ता कच्ची वंगा, इस रोड पर सबसे पहले काम होना चाहिए। फेज 2 पे मेरे ख्याल में हो रहा है, फिलहाल फेज 1 आ गया। जी फेज 2 पर उस पर काम फौरी से उस पर काम होनी चाहिए, और खासकर दरा लीनी पर वहाँ ब्रिज मंजूर फरमाया जाए। रह गई बात दूसरे इलाकों को लिंक करने का, यहाँ से झंडी से जामाट, ये इलाके बहुत पसंद है हमारे, जहाँ कोई सोर्स नहीं है, वहाँ से आने जाने के लिए लोगों को, मरीजों को लाने के लिए या अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी लाने के लिए उनको हमेशा परेशानी रहती है। यहाँ से वहाँ तक लिंक रोड दिया जाए। झंडी सामने पहाड़ है। अच्छा मलिक साहब, एक और बात अक्सर हमारे दोस्त इलाके के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो काम हो रहा है भारती में हो रहे हैं, तो फाजला और यूनियन कौंसिल है मुबारकी इधर उधर इतने काम नहीं हो रहे हैं, क्या इस बात में कोई है? मुझे बेहद अफसोस होता है, ऐसी बातें सुनकर मुझे बेहद अफसोस होता है। मैं समझता हूँ जो भी तरक्याती काम भारती में हो रहा है, सरदार से बयानी वही काम इलाका फाजला कच्छ में करा रहे हैं। जी इलाका फाजला कच्छ एक इलाका फाजला कच्छ नहीं है, इलाका फाजला कच्छ के साथ यूनियन कौंसिल खुगला का इसरानी भी है। जी पहाड़ी इलाके का, वो भी इसी फाजला कच्छ से मुस्तफीद है। मैं समझता हूँ जितने तरक्याती काम भारती में है उसके बराबर लेवल पर चलते हैं, जरा दिखाते हैं, फाजला कच्छ में भी हो रहा है। तो हाँ, एक दोस्त अगर कहे कि मुझे इस बात पे गिला है या शिकायत तो अल्लाह मियाँ से भी है लोगों को। जी बिल्कुल, अल्लाह ऐसे ज़बानों को, अल्लाह ऐसे लोगों को हदायत दे। बस यही हम दुआ करते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को हदायत दे और जो सच हो वो बयान करें। लोगों की अक्सर यही तासुर जाती है कि भारती में बहुत सारे काम हो रहे हैं तरक्याती, वो फाजला में नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अब तो हम यहाँ आके जिसका हमने विजिट किया है फाजला यूनियन कौंसिल का, तो हमें देख के बड़े हैरानगी हो गई। सीएम साहब इतने काम करा रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को इतराज ही होता है। इतराज करने वाले मेरे भाई, मैंने जनाब से अर्ज किया, वो अल्लाह मियाँ पर भी एतराज कर सकते हैं। एतराज करने वाले लोग जिधर किधर हैं, लेकिन जहाँ तक काम का ताल्लुक है, फाजला और भारती सेम तरक्याती मराहल से गुजर रहे हैं। सरदार साहब ने हम सबको यकसा तरक्की का मौका दिया है और हम सबके लिए बेहतर सोच रहे हैं। जितना सरदार उस्मान अहमद खान इलाके के लिए बेहतर सोचते हैं, मैं समझता हूँ इस पूरे इलाके के लिए, इस पूरे अवाम के लिए कोई और नहीं सोच सकता। बेशक ये सामने तो ये सामने वापडा की आप देख रहे हैं, दिखाते हैं सर, ये आप देख सकते हैं, ये सामने टावर लगे हुए हैं, ये वापडा के टावर हैं। घर दिखाते हैं नजदीक करके, इंशाल्लाह दिखाएंगे लोगों को। तो जो लोग कहते हैं काम नहीं हो रहे हैं, तो उनको मेरे ख्याल में यही वीडियो बहुत है और आपका बयान ही बहुत है। तो आप एक मोतबर आदमी हैं फाजला यूनियन कौंसिल से, तो आपके ये सामने आपको नजर आएंगे, ये वापडा लैंड यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से मार्का को भी जाता है, यहाँ से फाजला कच्छ को भी गुजरता है। ये एक तो ये आ गया मेरे ख्याल में टावर में, मजीद करीब से दिखाऊंगा दोस्तों को। जी जी, तो उसके साथ थोड़ा सा ये हो गया। हाँ, ये पुल लगा हुआ है बिजली का टावर, तो पुल लगा हुआ है। तो बिल्कुल पूरे फाजला यूनियन कौंसिल में इसी तरह बिजली का मंसूबा आ रहा है। उस पर तकरीबन सीएम साहब की कोशिश है, हर घर में बिजली हो, हर घर में सड़क हो, हर घर में पानी हो, तो कोशिश करें। इंशाल्लाह इस पर बेहतर काम हो रहा है, इंशाल्लाह इस पर बेहतर काम हो रहा है। मैं समझता हूं साहब भी हमारे साथ हैं,
जयोदीन भाई आप कमेंट्स करना चाहें? जी अहमद खान साहब, ये जैसे अभी जो है ना मलिक रमज़ान साहब जो कि आपको बता रहे थे कि इस वक्त जो इस इलाके में सबसे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, काम तो बहुत सारे हो रहे हैं और आपको बारी बारी मलिक रमज़ान साहब ने सारे काम जो है ना गिनवा दिए। मेरी नज़र में इस वक्त जो सबसे लेटेस्ट काम है वो बिजली का काम है, जो कि एक बहुत बड़ी सहूलत है। और मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इलाके के लोगों का ये इतराज़ था कि बिजली सिर्फ और सिर्फ भारती तक महदूद रहेगी और इससे आगे भी नहीं जाएगी। तो ये उन लोगों को, उन मुखालिफों को जो है ना एक खुला जवाब है सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से कि आप देखें कि सरदार उस्मान बुज़दार जो है ना कभी भी किसी भी इलाके में तफरीक नहीं करते। उनका जो विजन है, उनका जो मिशन है, उनकी जो सोच है वो ये है कि हमारे तमाम पंजाब के तमाम इलाके बिलखसूस और कोई सुलेमान के इलाके बिल अमूम जो है ना वो तरक्की करे। और बिजली का काम शुरू होना जो है ना वो मैंने पता करवाया स्टोर से 1200 के करीब जो है ना पोल्स इशू हो चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे पोल नस्ब हो चुके हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता इससे आगे कुतवा से इलाके जितने भी इलाके हैं उसमें काले माड़ है, उसमें फाजला है, द्रोही है, जो भी इलाके हैं, तमाम इलाकों में ये बिजली के पोल्स जाएंगे और इंशाल्लाह ये इलाके भी इसी तरह जगमगाएंगे जिस तरह हमारे शहर जो है ना जगमगाते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला और यहाँ तक तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बेनता शुक्रिया मेहमान नवाजी का। बलूचिस्तान की तरफ से मेडू और पंजाब के तकरीबन 5-6 किलोमीटर हैं। बलूचिस्तान का हदूद खत्म होते ही पंजाब का हदूद शुरू होता है जिसमें जामवाट जी ये पंजाब का हदूद है। 5-6 किलोमीटर है, इससे ज्यादा है भी नहीं जी। दोनों तरफ से बलूचिस्तान की तरफ से रोड आ चुका है, मेडू और दूसरी तरफ अंदरपुर से चुरू तक, बीच में पंजाब का एरिया। हम इस्तदा कर रहे हैं कि ये रोड जो है ना जामवाट, यहाँ पे तकरीबन 7-8 कौम है, उमर खानी, लुंड, रिंद, शकलानी और भी हैं। ये पंजाब का एरिया है। बिलडोजर से ये रोड जो है ना बलूचिस्तान तक हम लोगों को फराहम इंशाल्लाह तकरीबन सब इलाके में तरक्याती काम होंगे। जो कुछ रह रहे हैं कुछ इलाके उस पर भी जरूर होंगे। ऐसा कोई जगह नहीं होगा इंशाल्लाह जहाँ पे काम ना हो और तरक्याती काम मंसूबे ना हो। तो बस हमारी दुआ है कि अल्लाह सीएम साहब को मजीद इससे आगे तरक्की दे और कामयाबी अता फरमाए। तो आने वाले 5 साल की हमें मिल जाए तो इंशाल्लाह कोई ऐसा जगह नहीं रहेगा जो पसमानदा हो। इंशाल्लाह सब तरक्याती काम होंगे। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया बेनता शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।